द्विवेदी, रामबणी द्विवेदी जी, सम्माननीय लाल जी मिश्रा जी, कुंज बिहारी जी आ जाना, हमारे पप्पू शुक्ला जी, उपस्थित सभी नई गढ़ी के सम्मानित जन्स, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं जन जागरण अभियान पर 2 तारीख को मैहर मां शारदा धाम से निकला हूं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अमरकंटक, नर्मदा मैया के उद्गम स्थल, वहां जाकर प्रणाम किया। मां शारदा और नर्मदा मैया दोनों से प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि हे मां, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानीय लीडर हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, हेलो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, दोनों को बुद्धि दो कि हमारा जो बिंद था, बिंद का विलय छल कपट धोखा करके मध्य प्रदेश में विलय किया गया, उस बिंद का पुनर्निर्माण अटल जी के सपनों को पूरा करते हुए कर दिया जाए, इसके लिए प्रार्थना किया। और वहां से चलते हुए बोहारी से होते हुए सिंगरौली, सीधी रीवा से होते हुए आपके नई गढ़ी से चलते हुए 13 तारीख को गोविंदगढ़ में इस जन जागरण अभियान का समापन करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना करेंगे, ये जो बच्चे, हमारी बच्चियां खड़ी हैं, क्यों बच्चियों, बच्चियों आओ यहाँ सामने, कहाँ जा रही हो, आओ, अभी आपके मामा जी की कहानी बताते हैं, आ जाओ, आ जाओ, 5 मिनट खड़े हो जाओ, आ जाओ इस तरफ। हमारे बिंद का जो मामला है, बिंद में सब कुछ भरा होने के बाद भी बिंद में कुछ भी नहीं है। ऊपर यहाँ पे खड़ी हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहीं पे खड़ी हो जाओ। हमारे बिंद में यदि बच्चों को पढ़ाना है तो कोई अच्छा स्कूल कॉलेज मुझे बता दें जो हम उस जगह पर जाके अपने बच्चों को पढ़ा लें। कोई बता सकता है? बिंद में कोई स्कूल कॉलेज ऐसा है जो आदमी अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ा ले? बड़े आदमियों की बात छोड़िए, बड़े आदमी इंदौर भेज देंगे बच्चों को, भोपाल भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, कोटा भेज देंगे, पर बिंद में कहीं हमारे बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था। हमें दवाई कराना है तो अच्छा अस्पताल, क्या है भाई, क्या है, कट हो रहा है। हमें दवाई कराना है तो दवाई की मंडी, कहां दवाई कराने जाते हैं बड़े लोग? नागपुर ना, बड़े लोग नागपुर, गरीब आदमी कहां चले गए, ठिकाने नहीं आए। रीवा में मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा बना है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है, बिल्डिंग है, पर डॉक्टर भर नहीं आए। कोरोना काल में देखे भैया, जेको रिफर हो के रीवा मेडिकल कॉलेज का है वो राम राम होगा। हम मैहर से और सतना से, सतना अस्पताल में डॉक्टर का कहा था कि रीवा रिफर न करना, पर कोरोना का प्रोटोकॉल था कि मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता था, पर जो गया है वो राम नाम सत्य हो गया है। दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं, स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं आए, बिल्डिंग है तो छत चु रही है, यदि बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग तक पहुंचे के लाने लड़कन का इतने कीचड़ से जाए का पड़ा था। आ जाओ, बिंद में हमारे सब कुछ होने के बाद भी खनिज संपदा का भंडार, जंगल, पहाड़, नदियां
अबे तुमको प्रपात देख क्या कौन प्रपात आए? बहुती प्रपात, चचाई प्रपात, क्योटी प्रपात, पर वो झरने भर है। सरकार कभी ये व्यवस्था नहीं करी कि हिंदुस्तान के टूरिस्ट आवे, देखें, रहें, ठहरे, घूमे, भागे कि हमारे व्यापारी का व्यापार बढ़ जाए। वो नहीं हो सकता। किसान का बिजली की जरूरत थी तो हो सकता नई गर्मी में बिजली ज्यादा हो, 24 घंटा रात हो है। क्यों बेटा? बिजली रहती है ना 24 घंटा ना, बिजली की कोई परेशानी तो नहीं है ना। किसान के कोनो परेशानी ना हुई बिजली के ना, किसान के बिजली पूरी मिला थी ना। अभी बिटिया का हाथी मिला था न ट्रांसफार्मर, सुनिए, न ट्रांसफार्मर आए, न केबल आए, न मीटर आए, न बिजली आए। बिल ये मेरा उठा है कि वो कंप्यूटर का बिल आ जाता है, वो भगवान का भेजो बिल कहलाता। अदालत में कही दो जाते कि ये तो कंप्यूटर का बिल आए, अब यही भारे का पड़ी तब इन जेल से छुटिया। अब आगे आदमी क्या करे और आगे बताई दे। ये लड़का बच्चा तमाम यंग लड़का दिखा थे। एक आध बात बताई, हिंदुस्तान के जीडीपी अपने देश के जीडीपी आंकड़ों में चलती है। जीडीपी हम 3 चीज के बताए देते, ज्यादा विस्तृत करब बड़ा लंबा हो जाए। 3 चीज के जीडीपी, एग्रीकल्चर से, खेती से बिंद के जीडीपी 33,000 करोड़ की है, बिंद की 7,000 करोड़ की पशुधन की है, और 13,500 करोड़ जीडीपी माइन की है, खदान के तमाम जो खदान वगैरह होती है। 54,000 करोड़ की जीडीपी कहलाई गई हमारे बिंद की कच्चे माल की, सिर्फ 3 की कच्चे माल की। और उस कच्चे माल को यदि इसी जगह प्रोसेस सिस्टम चालू कर दिया जाए, मशीनरी लगा दिया जाए, उसको पक्के माल में कर दिया जाए, तो इस बिंद प्रदेश की जीडीपी 54,000 करोड़ से बढ़कर 40 लाख करोड़ की जीडीपी इस बिंद प्रदेश की कहलाई। हमारे पास प्रपात हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पर्वत हैं, हमारे पास हिंदुस्तान में शेर की चर्चा है तो सबसे ज्यादा शेर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में नहीं, सबसे ज्यादा शेर हमारे बिंद प्रदेश में है। व्हाइट टाइगर तक बिंद प्रदेश में है, खजुराहो बिंद प्रदेश में है, 1ली शताब्दी का बारूद बिंद प्रदेश में है, बाणभट्ट बिंद प्रदेश में है, थे तानसेन बिंद प्रदेश के थे। अब किसकी चर्चा करूं? मैहर में बाबा अलाउद्दीन, संगीत सम्राट, पद्म विभूषण मैहर में थे। धार्मिक प्लेस आ जाइए, मैहर मां शारदा का धाम, तमाम देवी देवता सब पूज्य है। जब जब जेकर दिन आवे वह दिन पूजा करे। हिंदू देवी देवता जो ना पर प्रतिदिन है, सोमवार को व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, कौन मैया? शुक्रवार का संतोषी मैया, शनिवार का व्रत, रविवार का सूर्य के नाम पर व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, तृतीया का व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, षष्ठी का व्रत, सप्तमी का व्रत, अष्टमी का व्रत, रामनवमी का व्रत। कोई दिन बाकी है जिस दिन व्रत न रहते हो, धार्मिक दिन न हो। हमारे आ जाइए बिंद में, माई शारदा वो स्थान है जहां माई आल्हा को अमर होने का वरदान दी, और आल्हा द्वारा पहली पूजा देवी जी की पहली पूजा की जाती है, और मीडिया के द्वारा उसको ताला बंद करके खोल करके दिखा दिया गया कि यहाँ पहली पूजा की हुई, पाई गई, और गुलाब का फूल भी मिला। इससे बड़ा देवी देवता कलयुग में और कोई नहीं मिलेगा, वो देवी धाम मैहर में है। कोई सरकार नहीं देखी कि बिंद के बारे में कोई सोच ले। अब आगे आता हूं, हो सकता किसी को बुरा लग जाए, क्षमा चाहता हूं, मैं बुरा के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, मैं भी व्याकरण से आचार हूं, एक भागवत वाचा हूं,
डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूं, विकास के बारे में देखते हैं। 17 डिग्री कॉलेज में जब हम पढ़े तो 1800 बच्चा होते रहे डिग्री गहिरा नाला में। आज 7000 बच्चा है, बिल्डिंग जस के तस वो है वाली जब हम लोग पढ़े थे। गर्ल्स कॉलेज में 13,000 बच्चियां हैं। जब हम लोग पढ़ाते रहे तो गर्ल्स कॉलेज में 2200 लड़कियां थी। डिग्री कॉलेज शहर वाला और बर्बाद हो गया बेचारा, वो है मेरा जिसका तस है। ये डेवलपमेंट की कहानी। अब आगे आ जाइए चित्रकूट। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ सिंह के युवराज के रूप में, मानव स्वरूप में अयोध्या में जन्म हुआ। यही है ना, दशरथ सिंह जी के बेटे युवराज श्री राम अयोध्या में जन्म लिए। चित्रकूट आ गए जब, तो चित्रकूट में साधु संतों की रक्षा किए, यज्ञ की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए और राक्षसों का विनाश किए। तो युवराज श्री राम कहला गए, भगवान भी बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए। तुलसीदास जी महाग्रंथ रामायण का लिख दिया, जिसमें एक एक विद्वान एक एक चौपाई पर इस हिंदुस्तान के बाहर करोड़ों विद्वान MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टर से बड़ी संपन्नता के साथ रामायण का पाठ कर रहे हैं। अयोध्या में भव्यतम मंदिर बनना चाहिए। सभी लोगों ने दिया होगा कुछ ना कुछ। हम लोग भी चाहते हैं भव्यतम मंदिर बने, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक प्लेस बने। पर वो चित्रकूट जो हमारा 17 जिले का विंध्य प्रदेश का है, वो वीरान है। ये हमारा कहीं फर्ज नहीं बनता कि उस विंध्य के लिए भी हम सोचे। इसलिए जरूरत है कि विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब ये विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कौन करेगा? कौन करेगा विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण? कौन नेता करी है? नेता तो बेचारा होता है। नेता अपन धंधा चलाई, व्यापार चलाई, बिजनेस करी। नेता बने के पहले के लिस्ट बना ले नेतन के। नेता बने के पहले कारें और नेता बने के बाद का हो गए। हमारे नेता सोच ले, विंध्य क्षेत्र के पूरे विधायक और सांसद मिलके चले जाए मुख्यमंत्री जी के पास, मिलके चले जाए प्रधानमंत्री जी के पास। पहले कि विंध्य के लोग अब जागृत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। विंध्य के लोग चाहते कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इकट्ठा जब पूरे नेतन के साथ बैठे तो विंध्य का पुनर्निर्माण होई कि ना होई, होई कि ना होई। और पूरे नेता भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा हो के गई है, तो मोदी जी सुनी है कि ना सुनी है? नारायण त्रिपाठी का नाम काट दे भाई। नारायण त्रिपाठी बागी है और बगावत। जब बिजली नहीं आए तो नारायण त्रिपाठी कह जाते कि बिजली नहीं आए, जैसे नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत का। यहाँ की समस्या है तो नारायण त्रिपाठी बोलता है तो नारायण त्रिपाठी बागी कहलाता है। ये नेता आप लोग दबाव बनाइए कि विधायक जी, सांसद जी, हमने वोट दिया, हमने आपको चुनाव जिताया, हमारी वोट से आप विधायक बने, हमारी वोट से सांसद बने। आपका फर्ज बनता है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए। विंध्य का पुनर्निर्माण होगा, हमारे लड़के बच्चे, हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और जो लड़के बच्चे भटकते भागते हैं उनको भी यही रोजी रोटी, नौकरी चाकरी मिलेगी। हमारे शिवराज जी आते हैं। अब ये बात मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि नारायण बागी है। शिवराज जी जब आए थे तब शुरुआत करा थे कि भाइयों और बहनों, भांजे और भांजियों, चिंता न करना मामा है। जहां पढ़ाई लिखाई करना हो जाओ पढ़ो, गारंटी मामा की। हिंदुस्तान में पढ़ना है, विदेश में पढ़ना है, जाओ बैंक से लोन लो, गारंटी मामा की। चिंता न करना मामा है। अब लड़का महतारी बाप से लड़ा कि मामा कहा था, लोन ले लिया, पैसा ले लिया, मामा है, कर्जा लिया, हम ही पढ़ावा। अब पिताजी लेके चले जाते बैंक में लोन ले, लड़का बच्चा का पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई के बाद सर्टिफिकेट ले। पिताजी नेतन के आगे पीछे भागत रहा थे कि कहूं लड़का के नौकरी दे बाबा, नौकरी न चाकरी। जब नौकरी चाकरी नहीं तो बैंक के द्वारा नोटिस जारी, कुड़की आदेश जारी। जब कुड़की आदेश जारी हुआ तब मामा चुकता करे थे पैसा की पिताजी को चुकता करा था, पिताजी चुकता करे थे, तब मामा जी को ढूंढ नहीं मिला था। यह झूठ आखिर कब तक चली? हमारे यह प्रदेश
और देश के गरीब आदमी का कब तक शोषण होई। हमारे गरीब मजदूर वर्ग 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चाउर, 1 महीना में 5 किलो, कोई तौल दो जाए तो 5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो कई दिन चली आ। और कब तक इनके नाम पर इस सरकार बना के मुख्यमंत्री और मंत्री बने। हम लोग कही थे कि मैं तो कांग्रेस में पैदा भया हूं, तो कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा भया हूं। कोई ये वाला नहीं कि मैं तो बिंद प्रदेश में पैदा भया हूं। सबसे बड़ा फर्ज मोरिया है कि बिंद प्रदेश के प्रति में सब कुछ कर जाओ। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोगों के बीच में जागरूकता अभियान के लिए मैं आया हूं। लगातार ये पूरे बिंद का भ्रमण कर रहा हूं। 13 तारीख को समापन करूंगा। इस मुहिम को बुझने नहीं दूंगा। इस दीपक को लगातार आगे चलाऊंगा। राजनीति का अंतिम उद्देश्य है जब बिंद पुनर्निर्माण कराना है, राजनीति सिर्फ इतनी करना है। आप अपने नेताओं के ऊपर दबाव बोलिए कि आप बिंद प्रदेश बनवाइए, नहीं बिंद प्रदेश के लिए हम आपको भी छोड़ेंगे। ये करना पड़ेगा। कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, भय बनाना पड़ेगा। भय बना देंगे तो बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा। बिंद का पुनर्निर्माण होगा तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। बिंद बनेगा तो बिंद के कम से कम 1 लाख बच्चे जो भी पढ़ाई लिखाई उन सबको इसी बिंद प्रदेश में नौकरी और चाकरी मिलेगी। नेता नहीं बोलेंगे, नेता बेचारे हैं। नेता को दल की चिंता है, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को अपने धंधा व्यापार की चिंता है। नारायण त्रिपाठी को पार्टी की सरकार की इसलिए चिंता नहीं है कि नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश में कोई धंधा व्यापार नहीं करता, कोई धंधा व्यापार करता ही नहीं। राजनीति करता हूं तो अपने क्षेत्र के लिए करता हूं। अब ये मेरी जन्मभूमि बिंद क्षेत्र है। अभी इसके लिए राजनीति करना है कि बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है। इसमें जो जो न्योछावर करना पड़ेगा सब न्योछावर करूंगा। राजनीति से संन्यास लूंगा, पर बिंद के पुनर्निर्माण के लिए आप सबका आशीर्वाद मिला और युवा यदि हमारे जागृत हो गए तो 2-4 साल के अंदर बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा के आपके हवाले कर दूंगा। इसलिए आपसे आग्रह निवेदन करता हूं, सरकार हिल रही है, सरकार डगमगा रही है। नारायण त्रिपाठी कहा जाता है, दिन भर इंक्वायरी चल रही। अबे यहां से रिपोर्ट जाई, यहां से एक रिपोर्ट चली जाई, फोटो खींचे जाई, रिपोर्ट चली जाई। तब नहीं ये नई गढ़ी में कौन कौन था, ये बच्चियों खड़ी रही 3, इन्हों के रिपोर्ट जाई। आप बोलो के रिपोर्ट चली बेटा। मैं शहडोल गया, शहडोल में कलेक्टर पूरा बैरिकेड लगा दिया, टेंट उखड़वा दिया। मैं कहो क्या बात भैया, आतंकवादी आ गए। हम बिंद में आए हैं, गांधी जी की प्रतिमा में माला पहनाने आया हूं। तुम नौकरी करने आए हो, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, नौकरी करके चले जाओगे। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाप दाओं की जागीर है। तुम कौन हो? तो फिर सभा किया, मीटिंग किया, जहां गए हम पूरा प्रशासन तंत्र लगा हुआ है। कल सीधी पहुंचे, सीधी में 144 धारा लागू, 144 धारा लागू कर दी गई। परसों बात करने का प्रयास किया, कोई फोन उठाया। मैं कहा भैया कलेक्टर का कलेक्टरपन तो नहीं चलेगा। 144 कलेक्टर साहब 288 धारा, मीटिंग हम यही करेंगे और मीटिंग करके फिर आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अभी एक काम कर रही है। हम कहीं कोई बड़ी सभा करने की तैयारी करते हैं तो कोरोना आ जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा करते थे तो कोरोना भाग जाते हैं। हेलो, चुनाव जब आ जाता है तो कोरोना भाग जाता है। पर हम यदि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह देने का काम करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब बिंद के लोग जागृत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, वो ये चाहते हैं कि बिंद प्रदेश उनको दे दो, तो वहां कोरोना का असर सरकार का चल जाता है। आप सबको प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, आप सब लोग अपने बिंद के पुनर्निर्माण के लिए, चाहे बुजुर्ग हमारे हो, वो युवाओं को आशीर्वाद दें, किसान भाई हो, व्यापारी हो, हमारा युवा वर्ग हो, यदि आप अपने बाल बच्चों का भविष्य
और अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो तो बिंद के पुनर्निर्माण में लग जाओ। 4-6 साल के अंदर हिंदुस्तान में कई स्टेट बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट बनेंगे, तमिलनाडु में स्टेट बनेगा, पश्चिम बंगाल में स्टेट बनेगा, महाराष्ट्र में स्टेट बनेगा। विंध्य प्रदेश ये बहुत बड़ा स्टेट हो गया है। 230 विधानसभा, 900 किलोमीटर का दायरा पड़ जाता है। अब यहाँ भी जरूरत है एक स्टेट बनना, तो जो हमारा विंध्य था उस विंध्य का पुनर्निर्माण करा दिया जाए। यदि ये सामान्य ढंग से कराते हैं तो ठीक है, नहीं भय बिन हो न प्रीत का नारा लगाएंगे और भय बिन हो न प्रीत का नारा चलाएंगे और ये जागरूकता अभियान के साथ साथ तमाम मीटिंग बैठक करेंगे और विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव मजबूती के साथ रखेंगे, युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपना विंध्य इनसे वापस लेंगे। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, जाओ। थैंक यू बेटा।